अब जब इस तरीके से बवाल मचा हो और उस पर सियासत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? जब चुनाव आयोग की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो उसके बाद सियासत शुरू हो जाती है, तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया आम आदमी पार्टी को घेरने का, उस पर कई सवाल करने का, और हुआ भी कुछ यही। एक के बाद एक सवाल बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर दागे गए। रिपोर्ट देखिए। कपूरथला भवन में रेड को लेकर आम आदमी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पार्टी ने भगवंत मान की आवाज पर छापेमारी को लेकर अब बीजेपी से आर पार करने का मन बना लिया है। इस छापेमारी की घटना के बाद सीएम भगवंत मान जब कपूरथला भवन पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही बीजेपी पर हमला बोल दिया। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? प्रवेश वर्मा। हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। पता चला है कि पंजाब के सीएम के घर पे, जो जहां रहते हैं उनके घर पे रेड चल रही है ईसीआई की। दिल्ली पुलिस रेड कर रही है। सारी दुनिया को दिख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खुले में पैसे बांट रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली पुलिस और ईसीआई को नहीं दिखती। बिल्कुल कंप्लीट एक तरीके से तानाशाही चल रही है। इस पूरे मामले में इंडी गठबंधन भी पूरी तरह से बटा हुआ दिखाई दिया। जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर ही हमले शुरू कर दिए, तो वहीं केजरीवाल के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। इलेक्शन के समय तो हम सड़क पर जाते हैं, गाड़ी हमारी चेक हो सकती है, हमारी और चीजें चेक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग सरकार का सीधे सीधे दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे तो ये शक है कि अगले 6-8 घंटे में पीछे दरवाजे से वहां से जो करोड़ों रुपया ये लेकर आए पंजाब में, कहीं लेके भाग न गए हों। दोनों पार्टियां विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर रही हैं, केवल एक दूसरे पर उंगली उठाती। भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश में नकारात्मक राजनीति नहीं चल सकती है। आप पार्टी की सकारात्मक राजनीति इनको पटकनी देने जा रही है, उसी से घबराए हुए लोग हैं। इसीलिए छापा का सहारा या बांटने का सहारा या नकारात्मक नारों का सहारा भारतीय जनता पार्टी ले रही है। शराब घोटाले से लेकर यमुना की सफाई तक आम आदमी पार्टी पर जो भी आरोप लगे हैं, पार्टी की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। मुद्दे पर सही जवाब देने की बजाय पार्टी ने अक्सर बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ा है और कपूरथला में आयोग की कार्रवाई पर भी पार्टी अब वही काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली की सियासत में एक के बाद एक मुद्दों की एंट्री हो रही है। अब ये कह पाना मुश्किल है कि यमुना का पानी जहरीला हो गया है या दिल्ली की सियासत जहरीली हो गई है। केजरीवाल द्वारा दरअसल एक आरोप लगाया गया, एक सवाल उठाया गया और उसके बाद आरोपों की जो बौछार हुई, ये तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि किसके आरोप सही, किसके गलत। इन सब के बीच चुनाव आयोग की भी एंट्री हो गई है और चुनाव आयोग ने 5 सवालों के जवाब केजरीवाल से मांग लिए हैं। अब केजरीवाल पर फिर से मुसीबत मंडरा गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया है। केजरीवाल को इलेक्शन कमीशन का दूसरा नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से मांगे 5 सवालों के जवाब। आज सुबह 11 बजे तक देना है जवाब। दिल्ली चुनाव से पहले यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव आयोग ने इस मामले पर आपके चीफ केजरीवाल को 3 दिन में दूसरा नोटिस जारी कर 5 सवालों का जवाब मांगा है। केजरीवाल को आज सुबह 11 बजे तक चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंपना है। केजरीवाल से ईसी के सवाल, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया, इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है जिससे नरसंहार हो सकता था, जहर कहां पर पाया गया था, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना, इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया,
यमुना में जहर को लेकर केजरीवाल के आरोपों पर चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था, जिस पर केजरीवाल ने पहला जवाब दाखिल किया। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा केजरीवाल से जवाब मांगा है, जिस पर बीजेपी एक बार फिर केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। खास करके यमुना के पानी को लेकर जिस प्रकार की भ्रांति फैलाई गई है कि जहर मिलाया उसमें हरियाणा की सरकार ने, आप इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की भी कोशिश करिए। कहीं न कहीं एक तुष्टीकरण की राजनीति अरविंद केजरीवाल हमेशा से करते आए हैं। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश सनातन के खिलाफ भी रही है और वो पूर्व में भी रहा है। बहरहाल केजरीवाल अब चुनाव आयोग को क्या जवाब और प्रमाण देंगे, ये तो वही बताएंगे। लेकिन दिल्ली के चुनावी माहौल में यमुना में जहर वाला मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है और चुनावी माहौल में यह मुद्दा जीत हार का कारण भी बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। करते हैं क्योंकि बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंपना कितना भारी पड़ रहा है, उसकी बानगी जरा आपको दिखाते हैं। यहां पर महिलाओं से दरअसल यूनुस को इतनी परेशानी है, यूनुस सरकार को इतनी परेशानी है कि उनको फुटबॉल खेलने से भी रोका जा रहा है। कट्टरपंथियों की सोच, उनके इस कदम की वजह से देखिए किस तरीके से बांग्लादेश में महिलाएं आंसू बहा रही हैं। उनकी आंखों से आंसू है कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां पर फुटबॉल उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं, उनका सपना है, उनकी जिंदगी है, ये खिलाड़ी है। और ऐसे में बांग्लादेश जिस तरीके से तालिबान राज की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, उसके बाद बांग्लादेश को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, विशेष तौर पर महिलाओं को लेकर कि महिलाएं आखिर किस तरीके से अपना जीवन यापन अब बांग्लादेश में कर पाएंगे जब इस तरह की कट्टरपंथी सोच हावी होती जाएगी, उनकी जहरीली सोच हावी होती जाएगी कि अगर वो फुटबॉल खेलना चाहती हैं तो उस पर भी रोक है, अगर वो फुटबॉल खेलना चाहती हैं तो उस पर भी पाबंदी है और फुटबॉल भी वो अपनी मर्जी से नहीं खेल सकती हैं। तो बांग्लादेश में ये तस्वीर सामने आई है जो कि हैरान करती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश से बीते कई दिनों से जो यूनुस सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद उनकी कट्टरपंथी सोच सामने आ रही है। खबर इंदौर के सावे से है, जहां एक शख्स ने एक महिला का गला रेत दिया। दरअसल आरोपी शख्स पीड़िता पर लगातार 3 साल से दोस्ती करने का दबाव बना रहा था और जब महिला नहीं मानती है तो उसकी गला रेत करके खूनी साजिश रची जाती है। पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको। 3 साल से कर रहा था परेशान, दोस्ती ठुकराई तो किया लहूलुहान। सन की आशिक की खौफनाक करतूत। यह सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से सामने आया, जहां सावेर इलाके में सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में लड़की को चाकू से गोद दिया, जिसके बाद पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत की